हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर स्वागत है मिशन टेनासिटी में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 12th का फर्स्ट लेक्चर इन मिशन टेनासिटी। आज का चैप्टर जो है वो चूज किया गया है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब तुम लोग सोचोगे सर एकाएक इतना बड़ा छलांग क्यों मारे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? बहुत डिटेल में हम बताने जा रहे हैं। बच्चों देखो, ध्यान देना और समझना एक बात को कि पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि ये टर्म 1 में आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टर्म 1 में पी ब्लॉक एलिमेंट पूछा जाने वाला है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट को बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बात समझ रहे हो? ये 12th क्लास का है और 12th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आज का जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा, है ना। कुछ हम इसके बारे में बताएंगे बहुत डिटेल में, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है वगैरह वगैरह, कितना ब्लॉक हम लोग को पढ़ना है। और यहां से एक और चीज बात करेंगे, अकरेंस एंड अबंडेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। अकरेंस एंड अबंडेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट आज का मेरा टारगेट यही है। ठीक है, टारगेट समझ में आ गया, मिशन समझ में आ गया। मिशन टेनासिटी में आए हो तो मिशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन के रूप में चले जाते हैं। ठीक है, देखो 12th क्लास में आए हो, एक एक बात को दिमाग में रखना, एक एक बात जो बताएंगे उसको नोट करते चलना, हर एक चीज में मजा आएगा, मजा आएगा। बात समझ में आया? तो चलो हम लोग चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो हम तुमको समझाने का कोशिश करते हैं, बढ़िया से समझना, एक एक बात को समझना। हम ये मान के चलते कुछ नहीं जानता तो एक एक बात को समझना, मजा आएगा, फील आएगा, अंदर से फील आएगा, मजा आएगा। देखो कैसे ये इंट्रोडक्शन करने का मतलब ऐसे जानकारी हम लोग को क्या करना है। देखो ऐसे पी ब्लॉक एलिमेंट का अगर हम बात करें तो पी तुम लोग जानता होगा सबसेल को, ये जानता होगा। हम लोग पी सबसेल को जानते हैं, एस पी डी एफ जानते हो ना, तो ये सबसेल को जानता होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता कितना होता है ये बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन ये अपने आप में ले सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये तुम जानते हो, है ना। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बताओ बाबू? 6 इलेक्ट्रॉन ये अपने आप में ऑक्युपाई करता है, रखता है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या क्या ले सकता है? जैसे P1 P2, P में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, P में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, P में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, P में 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 6 से कैसे पढ़ेगा तो वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा, इसमें तुम्हारा नहीं रहेगा, इस सबसेल में तुम्हारा नहीं रहेगा। तो टोटल देख लो बाबू, एक हो गया P1, एक हो गया P2, एक हो गया P3, एक हो गया P4, एक हो गया P5 और एक हो गया P6। तो टोटल कितना तुम्हारा सिस्टम बन गया? 1 2 3 4 5 6। और यही कारण है कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट को 6 ग्रुप मिल गया है, क्योंकि उसका कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन लेने का? 6 इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी है। कितना इलेक्ट्रॉन बताओ? 6, 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी है, इसलिए इसको पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप मिला हुआ है? 6 ग्रुप। इधर साइड तुम अगर पूरा राइट हैंड साइड जाओगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट मिलेगा और टोटल कितना ग्रुप है बताओ? 6 ग्रुप एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल में। बात समझ में आ गया? चलो थोड़ा सा अगर पीरियोडिक टेबल का हिसाब किताब बताएं तो 2, देखो ध्यान देना, एस का कैपेसिटी कितना होता है? 2, है ना। तो 2 ग्रुप्स होता है इसका, तो 2 ग्रुप एस का हो गया। बीच में कौन रहता है? डी। डी का कैपेसिटी कितना होता है बताओ? 10, तो 10 ग्रुप हो गया इसका। बात समझ रहे हो? अब पी का कैपेसिटी कितना होता है? 6, तो इसका 6 ग्रुप हो गया। अब कुल मिलाकर ये कितना, ये अगर मान लो एस पहले होता है तो ग्रुप 1 बोलते हैं, 1 और 2, 1 2, एस वाला हो गया 1 और 2, फिर यहां से शुरुआत हो गया डी वाला 3 4 5 12 तक जाएगा। तो यहां से एक चीज देखो, पी ब्लॉक आखिर कौन सा ग्रुप से शुरुआत होगा? ध्यान देना, कौन सा ग्रुप से शुरुआत होगा? तो कौन सा ग्रुप से शुरुआत होगा? तो हम लोग 10 और 2 12 को जोड़ देंगे ना। तो अगर P1 का बात करें तो 1 तो तुम्हारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, और 12 हम लोग जोड़ देंगे, मतलब कौन सा एलिमेंट कहलाएगा? ये 13 ग्रुप एलिमेंट कहलाएगा। कौन सा ग्रुप कहलाएगा बताओ? ग्रुप 13 कहलाएगा। यहां समझ में आया बात? तो ये क्या करेगा बताओ? तो यहाँ 2 प्लस 14, 2 प्लस क्या, 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 14, तो ये ग्रुप 14 एलिमेंट हो गया, ये ग्रुप 14 एलिमेंट हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ग्रुप 15 एलिमेंट हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? 16 एलिमेंट। ये तुम्हारा क्या हो गया? 17 एलिमेंट। और ये क्या हो जाएगा बताओ? 18 एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा बताओ? 18 एलिमेंट। बात समझ में आ गया? तो यहां से देखो हम तुमको सिखाने का प्रयास किए ये कि देखो
पी ब्लॉक में टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप में रहता है, टोटल 6 ग्रुप में रहता है। क्वेश्चन उनका का ही भाई वो 6 ग्रुप में कहा रहेगा, तो हम क्या बताए कि उसका कैपेसिटी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन लेने का है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अलग ग्रुप में रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला एलिमेंट अलग ग्रुप में रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने वाला एलिमेंट अलग ग्रुप में रहेगा, और इस तरह से 6 वो अलग अलग ग्रुप में रहेगा। कहानी समझ में आ गया? इसलिए इसका कितना एलिमेंट होगा बताओ, कितना ग्रुप होगा पीरियोडिक टेबल में, 6 ग्रुप। कहानी समझ में आ गया? तो हम थोड़ा सा लिखाने का भी प्रयास करते हैं, ये सब तुमको इंट्रोडक्शन के रूप में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट को और फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक बात को सीखेंगे, एक एक नोट्स को प्रोवाइड करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन हिट करेंगे, मजा आएगा, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं मिशन टेनासिटी के साथ। तो चलो फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को समझेंगे। आखिर किसको कहेंगे, ये बच्चा से पढ़ते आए हो, क्या लिखोगे बताओ? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके अनुसार बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार। तो लिखना भी शुरुआत कर दो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट, द लास्ट इलेक्ट्रॉन of the elements इंटर या फिर तुम क्या लिखोगे? present in the p सबसेल। अगर वो p सबसेल में प्रेजेंट हो जाए या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में हो प्रेजेंट, तो उस तरह का एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां देखिए, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह का एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। कहानी समझ में आ गया? कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो कहां इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए उस एलिमेंट का कहां प्रेजेंट होना चाहिए बताओ? पी सबसेल में प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस तरह का एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आया? कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे देखो, एग्जांपल्स को बढ़िया से समझना। देखो बाबू, एकदम बहुत बढ़िया से समझना, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का कितना है बताओ? 8 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 and 2p4। तो कहानी समझो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा सबसेल में प्रेजेंट हुआ बताओ? पी सबसेल में। तो हम यहां लिख देंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, therefore it is p block element। इसीलिए इसको हम कौन सा एलिमेंट बोलेंगे बताओ? पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। समझ में आया बात? नहीं समझा? बिल्कुल क्लियर होगा? चलो ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का 7 है, तो क्या होगा बताओ? 1s2 2s2 2p3। तो अब तुम खुद बताओ, ये p3 बन गया है ना? तो ये p3 हो गया तो 3 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? p सबसेल में ना। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन भी p सबसेल में गया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p सबसेल, therefore it is also p ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए ये भी तुम्हारा क्या हो गया बताओ? पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आता है। पी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करना सबसे आसान है ना? मतलब कोई भी ब्लॉक को डिफाइन करना बहुत आसान है। पी ब्लॉक एलिमेंट जनरली क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन पी सबसेल या फिर इंटर इन पी सबसेल। इंटर कर जाता है या फिर प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या कह देंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे। अब यहां एक एक्सेप्शन टर्म आ जाता है, ध्यान देना बेटा। इसको ये बाबू एकदम बढ़िया से लिखते चलो, इसको डिफाइन कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करोगे ऐसे करके, ये एग्जांपल 2 3 4 बहुत सारा एग्जांपल दे दोगे, ठीक है। आप कैसे एग्जांपल दोगे वो हम अभी सिखाएंगे डिटेल में, लेकिन यहां तक तुम समझ लो। फिलहाल पी ब्लॉक एलिमेंट को हम डिफाइन करने का कोशिश किए, आगे बढ़ जाए, बढ़े, चलो ठीक है,
मिटा दे बाबू, चलो ठीक है मिटा दे। चलो अब यहां से एक एक बात को समझो, एकदम फील ले समझो, एकदम बढ़िया से समझो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए टेंशन मत लेना, एक एक बात को समझना, सिर्फ एक एक बात को समझना। अगर नहीं समझ में आए तो जरूर हमको बताना, कमेंट करके बताना। नहीं करोगे तो फिर कैसे मैं जाऊंगा, जान पाऊंगा कि तुम नहीं समझा भाई, है ना। इसलिए तुमको कमेंट करके बताना है कि भाई ये चीज समझ में नहीं आया सर, तो फिर से बता दो। फिर कभी क्लास में मिशन टेनासिटी में जुड़े हो ना, तो कभी क्लास में तुमको हम फिर से बता देंगे। चलो फिलहाल देखो आगे समझना, देखो समझना, हम ये बता रहे हैं कुछ एक्सेप्शन केस है। जैसे एक एक्सेप्शन केस क्या है, हीलियम इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो तुम्हारा कैसा है थोड़ा बताओ। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 हो गया बस। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किसमें प्रेजेंट हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, ध्यान दो, प्रेजेंट इन पी सबसेल है, पी सबसेल में थोड़ी है एस सबसेल, तो एस सबसेल। लेकिन होता क्या है, एस सबसेल में प्रेजेंट जरूर है, लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ये कौन सा एलिमेंट कहलाता है बताओ, पी ब्लॉक। तो तुम कहोगे आंसर, आप बोलते हैं फिर अपने बोलते हैं कि ये एस में गया तो पी वाला काहे कर दी। तो देखो ये पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा बाबू लोग, बढ़िया समझो, क्योंकि इसका जो नेचर था, नेचर प्रॉपर्टीज वो काफी मिलता जुलता था पी ब्लॉक एलिमेंट से, काफी मिलता जुलता था पी ब्लॉक एलिमेंट से। अब पी ब्लॉक एलिमेंट से इसका प्रॉपर्टीज लगभग मिल जाता था, इसीलिए कह दिया गया भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछो कहीं भी इलेक्ट्रॉन जाए ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी लगभग मिलता था उससे। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया। अब कहोगे सर किससे मिलता है, तो चलना हम बताएंगे कि ये हीलियम तुम्हारा किससे प्रॉपर्टी मिलता है। ये हीलियम को थोड़ा सा क्या करो, एक्सेप्शन के रूप में रख लो कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या होता है, एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला हिसाब लगाएं तो इसको एस ब्लॉक एलिमेंट करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको एस ब्लॉक में नहीं रखा गया। कौन नहीं रखा, कौन, तुम्हारा मोनिक पीरियोडिक टेबल, और वो कहां रख दिया बताओ, पी में। और वो ये थीसिस दे दिया कि देखो इसका प्रॉपर्टीज जो है वो क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट से मिलता है, इसलिए हम इसमें रख दिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इग्नोर कर दो। समझ में आ गया बात, तो कहानी ऐसे समझ लेना, और ये बात को जरूर तुम दिमाग में रखना, ठीक है। कहानी समझ में आ गया बाबू, कहानी समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा रह गया पूरा कहानी। अब हम एक एक बात को समझते हैं, एक एक बात को नोट करोगे और आगे बढ़ेंगे। फिर मिटा दे इसको, अभी इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है और इंट्रोडक्शन में ही आगे बढ़ेगा। मिटा दे इसको, चलो ठीक। इंट्रोडक्शन का एक और एरो हम लोग लिखेंगे और वो एरो में हम लोग यूज करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया बात। देखो ये एरो तुम्हारा क्या कमाल करेगा, बात को समझना बाबू, ठीक है। ये क्या कहता है कि द कैपेसिटी of P subcell to occupy OCCU occupy electrons is 6। जो कैपेसिटी है देखो समझो, ये जो कैपेसिटी है किसका, पी सबसेल का, क्या करने के लिए, ऑक्युपाइज करने के लिए, क्या है ऑक्युपाई, इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करने के लिए, वो कितना है बताओ, 6 है। देयरफॉर इसीलिए पी ब्लॉक एलिमेंट हैव टोटल 6 ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। पीटी लिख देते हैं, पीरियोडिक टेबल है ना, इन पीरियोडिक टेबल में इसका जो तुम्हारा रख दिया जाता है वो कितना हो जाता है बताओ। पीरियोडिक टेबल में इसको जगह कितना मिला है, कितना ग्रुप मिला है बताओ, कितना ग्रुप मिला है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप मिला है टोटल 6। अब टोटल 6 ग्रुप में कौन कौन सा ग्रुप में वैलिड होगा, ये थोड़ा सा देखो, कौन कौन ग्रुप मिला इसको, 6 ग्रुप, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर हम बात करें P1 का
तो ये कौन सा ग्रुप मिलेगा, तो 1 + 12 तुमको जोड़ देना है अपने से, है ना। ये तुम्हारा हो गया जो P में प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन P सबसेल, और 12 अपने मन से जोड़ना है, 12 2 S का और 10 D का, है ना, और 2, तो ये कितना हो जाएगा थोड़ा बताओ, तो ये हो जाएगा ग्रुप 13। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप 13। अगर हम बात करें P2 का, तो P2 का अगर 2 इलेक्ट्रॉन और 12 जोड़ देना है, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ग्रुप 14। क्या हो जाएगा, ग्रुप 14, है ना। अगर हम P3 का बात करें, तो P3 का बात करोगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 12, और इस तरह से क्या हो जाएगा, ग्रुप ये 15 हो जाएगा, है ना। और यहां से अगर हम बात करें ग्रुप ये P4, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 + 12 मतलब ग्रुप 16 हो जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें P5 का, तो यहाँ P5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ, P5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 12 मतलब ग्रुप 17। कौन सा ग्रुप हो जाएगा बताओ, 17। और P6 और अंतिम वाला का क्या हो जाएगा, तो 6 + 12 यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ग्रुप 18 हो जाएगा। तो टोटल 6 ग्रुप मिला पीरियोडिक टेबल में, ये तुमको दिमाग में रख लेना है। कौन कौन सा ग्रुप मिला, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। एक एक करके सारा एलिमेंट को जानते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट कितना है और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अकरेंज इंस्ट्रूमेंट। तो कहानी अभी इंट्रोडक्शन का ही चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन में ये तुम यहां तक कहानी लिख दो। टोटल 6 ग्रुप मिला, 6 ग्रुप में कौन कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप मिला। ठीक है, और क्यों मिला, क्योंकि S2 ऑक्युपाई कर लिया है, D10 ऑक्युपाई कर लिया, तो 2 चला गया, 10 भी चला गया, तो अब तुम्हारा 12 तक चला गया, 2 ले लिया S और 10 ले लिया D, तो 10 और 2 कितना हो गया 12 तो तुम्हारा चला गया हुआ इधर, तो शुरुआत कहां से होगा 13 से, तो P तो तुम्हारा 13 से शुरुआत होता है ना, और कहां तक जाता है 18 तक। तुम ये जानते हो बढ़िया से कि 18 ग्रुप ही प्रेजेंट है किसमें, मॉडर्न ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब एक एक करके हम बात क्या करते हैं, तुमको एक एक करके सारा ग्रुप का एलिमेंट्स को हम तुमको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये बढ़िया से दिमाग में रखना और समझना भी। क्लियर हुआ बात, ठीक है। जितना यूजफुल है बस उसको जान लेना, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूजफुल एलिमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में रखना है। मिटा दे इसको, मिटा दे मिटा दे मिटा दे, चलो ठीक है, ये तुम्हारा मिट गया, ये तुम्हारा मिट गया, ये तुम्हारा मिट गया। ठीक है, बात को समझना बच्चों, बहुत बढ़िया से समझना। ये तुम्हारा हो गया ग्रुप 18। सबसे पहले 18 से शुरुआत करते हैं, है ना। ग्रुप 18 में कौन कौन है, देखो दिस वन इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडोन। बात को समझना बच्चों, सबसे पहले एटॉमिक नंबर का बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 2। ट्रिक बताते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे दिमाग में रखोगे, ट्रिक। सबसे पहले क्या होता है 2, फिर होता है 8, फिर होता है 8, फिर होता है 18 और 32। ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आया है ना, 2 8 8 18 18 32। इलेक्ट्रॉनिक ये सेल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काम देता था, 2 8 8 18 18 32, इसी का यूज करना है। देखो समझना, यहां समझना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, 2 है, तो 2 है, और इसका इधर नहीं जानते तो क्या करोगे, बस 2 खत्म कर दो, 2 तो ही है तो 2 खत्म कर दो, यहां शुरुआत होगा, है ना। तो यहां शुरुआत होगा क्या हो जाएगा 8 8, तो यहां तुमको क्या करना है 8 जोड़ देना है, कितना जाएगा 10, फिर से 8 जोड़ना है क्योंकि 2 बार ना 8 आया, तो फिर से कितना जाएगा 18, उसके बाद कितना जोड़ना है बताओ 18 जोड़ना है, तो यहां तुम्हारा 18 जोड़ दोगे, कितना जाएगा 18 18 36 हो जाएगा, तो क्रिप्टन का कितना हो गया 36 हो गया। फिर 36 में और जेनॉन का बात करें, फिर से 18 जोड़ेंगे, तो 18 फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और फिर कितना जोड़ देंगे बताओ 32, तो 32 जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ 86 आ जाएगा। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया, बहुत मजेदार तरीके से। एटॉमिक नंबर रटना नहीं, रटोगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे, इसलिए रटना नहीं है तुमको, है ना, तो रटना नहीं है। ये हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडोन हो गया। एटॉमिक नंबर का बात करें तो हीलियम का कौन नहीं जानता, सबको जानता है, ये बचपन से याद किए हो तुम, है ना। तो सिर्फ हीलियम का जानना, बाकी कैसे जानेंगे वो तो हम बताएंगे ना, मिशन टेनासिटी के साथ जुड़े हो तो काहे टेंशन ले रहे हो, फिर टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, हम बताइए बचपन से तुम जानते हो 2 8 8 18 18 32,
है ना, ये सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो यहां से तुम जानते हो तो 2 अगर हो गया तो 2 को क्रॉस कर दो, अब आगे बढ़ जाओ तो 2 हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा अब क्या करेगा आगे बढ़ेगा तो 8, फिर तुम्हारा 8 हो गया, 18 हो गया, फिर 18 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो, और फिर क्या हो गया 32। और ऐसे एक सीक्वेंस में बढ़ जाओ, यही तुम्हारा एटॉमिक नंबर रहेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं समझते हैं, ऐसे कैसे दिमाग में, एलिमेंट को कैसे दिमाग में रखोगे, तो ऐसे सिर्फ बता देते हैं ना, इसको कहोगे हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ये तुम जान गए। ठीक है, डायलॉग हम तुमको बता दिए, ये तुमको ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो, या फिर तुमको अगर लगता है कि हम ऐसे ही जनरली दिमाग में रख दिए तो कौन कौन सा हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक, हम वो सब लिखते नहीं है, ये तुम लोग दिमाग में रख लेना, अगर तुमको लिखने का मन करे तो बोल तो दिए, तुम लिख लेना। ठीक है, चलो ठीक है, ये तुम्हारा ग्रुप 18 एलिमेंट हो गया। कौन सा एलिमेंट हो गया बताओ, ग्रुप 18। अब तुम्हारा क्या बात करते हैं, ग्रुप 17 का। तो ग्रुप 17 में क्या हम बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या हो गया फ्लोरीन, फिर क्या हो गया क्लोरीन, फिर क्या हो गया ब्रोमीन, फिर क्या हो गया आयोडीन, और फिर क्या हो गया एस्टाटीन। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, तो यहां से तुम देखो ये हीलियम, समझना बहुत आसान है, अगर इसका कितना होता है 9 होता है ना, 9 हो गया। अब यहां से तुम देखो 2 तो खत्म हो गया, 8 भी खत्म हो गया, तो 8 को खत्म कर दो, तो अब कहां से शुरुआत होगा 8 से, तो यहां 8 जोड़ दो, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया 18, तो यहां 18 रख दो, तो 18 के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा यहां, और इसमें फिर भी 18 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो यहां 53 हो जाएगा, और इसमें भी तुमको 32 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा बताओ 85 हो जाएगा। तुम देख लो करके, सब ऐसा ही है ना 8, क्योंकि दो चीज खत्म हो गया, 9 से शुरुआत हुआ, तो 9 से शुरुआत हुआ मतलब 2 तो होगा ही नहीं, और 8 भी खत्म हो गया, कुल मिलाकर अब ये वाला 8 से शुरुआत होगा ना। समझ में आया कहानी, कहानी समझ में आना चाहिए, बस मजा आएगा। फिर इसको, तो ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ऐसे अगर दिमाग में रखोगे तो फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी बदमाश है, फिर से बाहर आ जाती है, बार बार बाहर आती है, तो वही डायलॉग बोल दिया गया, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। क्लियर है कहानी, चलो ठीक है। ग्रुप 16, ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 में तुम्हारा क्या होता है, तो देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलूनियम, ये तुम्हारा। इसका अगर एटॉमिक नंबर अगर याद रखोगे तो कैसे याद रखोगे बताओ, तो इसका 8 होता है, ध्यान दो 8 होता है, तो यहां से तुम्हारा क्या होगा 8 2 और 8 खत्म, तो फिर से यहां से 8 जोड़ दो, फिर यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर यहां से 18 हो जाएगा, और फिर यहां से 32 हो जाएगा। क्लियर है कहानी, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 34 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 52 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 84, 2 2 4 5 3 8 हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर यहां से समझ सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो गया ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, कोई बटन टिपना है तो ये होता है मॉडर्न स्टाइल से, ऐसे जाके टिपेंगे हेलो टिप दिए, ये होता है ओल्ड स्टाइल, मतलब ओल्ड स्टाइल से टिपने का मतलब हो गया ना कि एकदम बैलवेन तरी टिप रहा है, कोई भी बटन को टिप रहा है तो बैल तरी टिप रहा है, ओल्ड स्टाइल से टिपना है ना। तो ये कहानी, चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया ग्रुप 15। तो ये ग्रुप 15 में तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, तो यहां तुम्हारा देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसका एटॉमिक नंबर खुद इसके पहले लिख लो ना, तो ये 8 से पहले 7 होगा, 16 से पहले 15 होगा, 34 से तुम्हारा 33 हो जाएगा, 52 से तुम्हारा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, 84 से पहले 83 हो जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे कहा, ठीक है। इसको क्या कहोगे, नानी पास और सब बिंदास। नाम क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। नानी पास और सब बिंदास, इसका मतलब हो गया कि एक एग्जाम होता है, नानी पास हो जाती है, बाकी सब बिंदास में। ये थोड़ा सा दिमाग में रखो ऐसे, ठीक है। ये सिर्फ दिमाग में रखने वाला चीज है और कुछ नहीं है। एक 14 ग्रुप को, इसको क्या कहेंगे, कार्बन, पी। देखो ध्यान से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 लेड, है ना। इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहां तुम्हारा 14 हो जाएगा, यहां तुम्हारा 32 हो जाएगा, यहां तुम्हारा 50 हो जाएगा, और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। इसका कैसे करोगे, चले, सी का मतलब चले, चले शिव जी संग पार्वती, बत्ती बोलना जैसे पीबी समझ में आए, पार्वती होता है वहां से, लेकिन बोलना तुम पार्वती ही, है ना, तो तुमको पता चल जाएगा। कहानी यहां तक समझ गया। एक तुम्हारा और कहानी है, और वो है ग्रुप 13।
वो है ग्रुप 13। तो कौन होता है, देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो बोरोन का कितना हो जाएगा उससे, तो 5 हो जाएगा, यहाँ 14 हो, 14 नहीं, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 31 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये टोटल एलिमेंट का कहानी हुआ बाबू लोग, ये टोटल एलिमेंट का कहानी हुआ, ये जनरल इंट्रोडक्शन में ही आया है। छाप लो फोटो, जल्दी फोटो छाप लो, हम साइड हो गए, ये जल्दी फोटो छाप लो। चलो अब कहानी हम आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें कहानी आगे, आगे कहानी बिल्कुल बढ़ा दें। चलो देखो एकदम बढ़िया समझ रहे, बढ़िया से समझोगे, बढ़िया से समझोगे। ये तुम्हारा ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, 15 है, 16 है, 17 और क्या है 18। तुमको एक चीज बता दें, 12th क्लास में हम लोग चल रहे जा रहे हैं, 12th क्लास में अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले तो 13 ग्रुप को क्या कहता है मत पढ़ो, 11th में पढ़ना है ना, और ये 14 ग्रुप को भी क्या कहता है कि मत पढ़ो, ये तुम 11th में पढ़े हो, ठीक है। हम लोग को तो 12th में पढ़ना है, ये 4 ग्रुप पढ़ना है, 15, 16, 17 और 18। ये 4 ग्रुप को क्या करना है, डिटेल में 12th में पढ़ना है, ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक, बात समझ रहे हो। चलो कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में तुम्हारा खत्म हो गया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अकरेंस ऑफ ग्रुप 15, क्योंकि हम लोग 13 और 14 को तो पढ़ेंगे ही, 15 से शुरुआत करते हैं। तो 15 सारा एलिमेंट जो है वो किस रूप में पाया जाता है, उसी को हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी खत्म कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है बाबू मिटा देते। हम लोग अब पढ़ना शुरू किए हैं, हम लोग का शुरुआत हो चुका है, 12th क्लास में हो तो शुरुआत हो गया है, और वो शुरुआत हो गया है क्या, ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, हम लोग का टॉपिक बन गया ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन कौन होता है ये तुम जानते हो, कौन कौन होता है बताओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और कौन होता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और कौन हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, होता है। इंक थोड़ा डाल देते, मेरा इंक का काम नहीं ना बनता है, फिर दिखेगा नहीं तो कहोगे सर दिखता तो है नहीं, है ना। तो ये करने से पहले इंक डाल लेते हैं ना। चलो कहानी समझना। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, नानी पास और सब बिंदास, एस सब बिंदास बी आई, ठीक है। यहां से तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है, ये बिस्मुथ। हम लोग का टॉपिक जो है वो है एक छोटा सा टॉपिक, और वो है अकरेंस। क्या है बताओ, अकरेंस एंड एबंडेंस, मतलब कहां कहां और किस रूप में पाया जाता है और कितना पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को जानते हैं कि नाइट्रोजन कहां पाया जाता है। तो ये तुम्हारा कहानी हुआ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो होता है वो अकेले नहीं पाया जाता है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है बताओ, डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में, डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में पाया जाता है। डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में तुम्हारा क्या रहता है, तो समझना, पहले बात को समझना, ये डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में ये 75% तुम्हारा क्या रहता है, बाय मास, 75% बाय मास तुम्हारा अर्थ क्रस्ट में रहता है, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कितना है बताओ, 75% है। अर्थ क्रस्ट कहो या फिर पूरा और मास के रूप में कहो, मास के रूप में अर्थ क्रस्ट में कहो या पूरा ऑल ओवर अर्थ में कहो,
मतलब मास के रूप में, बाई मास कितना रहता है बताओ, 75% रहता है। कितना? 75%। और ये तुम्हारा जो है वो 79 से लेकर 80% जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहता है बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब किताब से चलोगे तो ये एयर में ये भी तुम्हारा एयर का बात कर रहे हैं, ठीक है। एयर में बाई मास चलोगे तो 75% और तुम्हारा बाई वॉल्यूम चलोगे तो तुम्हारा कितना, 79 से लेकर 80% तुम्हारा एयर में पाया जाता है डाई नाइट्रोजन। बात समझ में आ गया? ये तुम्हारा है फ्री स्टेट, ये तुम्हारा फ्री फॉर्म में पाया जाता है ना, फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में किसी के साथ कंबाइन नहीं है, अपने आप के साथ है बाई नाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में तुम्हारा क्या होता है, 75% बाय मास, मतलब भारी कितना है 75%, और इसका वॉल्यूम कितना को बाय किया हुआ है 79 से 80% तुम्हारा नाइट्रोजन गैस है। कहां पर? एयर में। कहानी समझ में आ गया? अब कंबाइंड फॉर्म का बात करते हैं, थोड़ा सा कंबाइंड फॉर्म का बात करें तो कंबाइंड फॉर्म में अगर हम बात करें तो वैरायटी ऑफ कंपोनेंट तुम्हारा रहता है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, और वो कौन कौन रहता है ये बात को देखना। देखो ये दो फॉर्म में पाया जाता है जनरली, वैसे होता है फॉर्म बहुत सारा। एक तुम्हारा नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्राइट के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा जो पाया जाता है वो तुम्हारा पाया जाता है अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में, अमोनियम सॉल्ट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है बताओ? अमोनियम सॉल्ट के रूप में पाया जाता है। ये नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है, ये थोड़ा देखोगे। नाइट्रेट, नाइट्रेट हम लोग किसको बोल रहे हैं? नाइट्रेट दो तरह का तुम्हारा देखने को मिलेगा, एक रहेगा पोटासियम नाइट्रेट, ये और है, इसका नाम है पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, बात समझा। और एक रहता है सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, इसको नाइटर भी कहते हैं, नाइटर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडा नाइटर, सोडा नाइटर, बात समझा। एक और नाम से जाना जाता है इसको हम लोग इंडियम, देखो ध्यान से, इसको हम बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पेटर, और इसको हम बोलते हैं चाय सॉल्ट पेटर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चाय सॉल्ट पेटर। मतलब नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो दो फॉर्म में है, एक नाइट्रेट के फॉर्म में, मतलब तुम्हारा कंबाइंड फॉर्म में दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तुम्हारा नाइट्रेट के फॉर्म में, एक अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में। नाइट्रेट के फॉर्म में तुम्हारा जनरली दो तरह का और देखने को मिलता है, एक सोडियम नाइट्रेट और एक पोटासियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को सोडा नाइटर कहते हैं और पोटासियम नाइट्रेट को जनरली नाइटर कहते हैं। बात यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद अगर पोटासियम नाइटर का बात करें तो वो इंडियन सॉल्ट पेटर कहलाता है, ठीक है, ये पेटर कहलाता है। और ये तुम्हारा क्या कहलाता है? सोडियम नाइट्रेट क्या कहलाता है बताओ? चाय सॉल्ट पेटर कहलाता है। कहानी यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? ये कंबाइंड फॉर्म का बात करें, अच्छा ठीक है। ये तो तुम्हारा क्या हो गया कि नाइट्रेट वाला फॉर्म में। अमोनियम के फॉर्म में क्या रहता है? तो देखो जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया, यहां लिख लो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, जैसे NH4NO3 है ना, अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है। अमोनियम डाइक्रोमेट के फॉर्म में रहता है। अमोनियम डाइक्रोमेट हम कहां लिख दें? यहीं लिख देते ऊपर में, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट के फॉर्म में रहेगा, क्रोमेट के फॉर्म में रहेगा। इसका फॉर्मूला तुम दिमाग में रखना, NH4 का होल 2 Cr2O7, तो इसके फॉर्म में भी पाया। मतलब ये तुम्हारा अमोनियम सॉल्ट के रूप में, बहुत सारा सॉल्ट के रूप में तुम्हारा नाइट्रोजन देखने को मिलता है। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारा फॉर्म है, एक तुम्हारा देख लो, ये बहुत सारा फॉर्म है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्म में रहता है, तुम्हारा अमोनिया के फॉर्म में रहता है, और भी बहुत तरह तरह का फॉर्म में रहता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये नाइट्रोजन कंबाइंड फॉर्म में हम लोग का बॉडी में भी पाया जाता है प्रोटीन के रूप में, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का। मतलब कुल मिलाकर बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन बन ही नहीं सकता, इसीलिए नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के रूप में भी पाया जाता है। कहानी समझ में आ गया? उसको अमीनो एसिड कहते हैं, है ना, ये तुम लोग जानता हो थोड़ा बहुत।
ठीक है, तो ये तुम लोग को चर्चा हम करेंगे। तो फिलहाल एक और बात, ये कंबाइंड फॉर्म में तुम्हारा किस रूप में पाया जाता है बताओ? प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन का मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो तुम्हारा कौन है? नाइट्रोजन। कार्बन तो रहता ही है, लेकिन नाइट्रोजन के बगैर वो प्रोटीन बन नहीं सकता, है ना। पेप्टाइड्स बॉन्ड बनाता है, कुल मिलाकर ये तुम जानते हो, या फिर नहीं जानते हो तो फिर वेट करो, बायोमॉलिक्यूल जब पढ़ाएंगे 12th का हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक चैप्टर में। तो फिलहाल ये तुमको हम सिखा दिए, ये तुम्हारा कौन है? नाइट्रोजन है। कौन है बताओ? नाइट्रोजन है। ध्यान से समझना। हम लोग अब बात करते हैं किसका? फास्फोरस का बात करते हैं। तब तक ये बढ़िया सी बात लिख लो, जल्दी ये बात को लिख लो, जल्दी ये बात को लिख लो। चलो हो गया बाबू, हो गया, हो गया। चलो ठीक है, ये मिशन टेनासिटी चल रहा है, ध्यान देना, एक एक बात को नोट करते चलो, एक मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल ये हम मिटा देते हैं, कुछ नहीं किए, अकरेंस एंड एबंडेंस पढ़ रहे हम लोग, नाइट्रोजन का पढ़ रहे कि नाइट्रोजन कहां कहां पाया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो डाइनाइट्रोजन फॉर्म में पाया जाता है, और वो 75% बाई मास, मतलब भारी के रूप में अगर देखा जाए तो 75% है, और तुम्हारा 79 से लेकर 80% तक तुम्हारा कौन है? बाई वॉल्यूम इन एयर, एयर में, हवा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंट तुम्हारा कौन है? नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के फॉर्म में पाया जाता है। ये फ्री स्टेट का थे, क्योंकि किसी के साथ कंबाइन नहीं किया है ना। कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। कंबाइंड फॉर्म में नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रेट तुम्हारा दो तरह का हो गया, एक पोटासियम नाइट्रेट और एक सोडियम नाइट्रेट। तो बात समझना, पोटासियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? इसको सिंपली नाइटर भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं इंडियम सॉल्ट पेट्रेट या फिर पैटर, है ना। सोडियम नाइट्रेट तो ये तुम्हारा सोडियम नाइट्रेट है, और इसको सोडा नाइटर भी कहते हैं, या फिर चाइल्ड सॉल्ट पैटर, चाइल्ड सॉल्ट पैटर, ठीक है। ये कहानी है तुम्हारा यहां तक, ये कंबाइंड फॉर्म है। हाँ, अमोनियम सॉल्ट के भी रूप में पाया जाता है, किसमें? तो अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया खुद हो गया, कुल मिलाकर आगे आगे, है ना। कंबाइंड फॉर्म में तुम्हारा क्या है? जस्ट लाइक प्रोटीन, एक और रूप में पाया जाता है। प्रोटीन का मेन कंस्टिट्यूएंट तुम्हारा देखा जाए तो नाइट्रोजन है। कहानी समझ में आया? फिक्सेशन वगैरह बहुत सारा चीज होता है, तो ये कहानी यहां तक तुम दिमाग में रखोगे। चलो यहां तक लिख लिया है तो आगे बढ़े। ये तुम्हारा करेंस और एबंडेंस है, ये तुम्हारा मिशन शुरुआत हो चुका है बाबू। एक एक बात को फील करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना तो वहां टिक मारोगे, टक 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 टक, है ना, ऐसा ही कुछ। वैसे फिलहाल इधर से आता नहीं है, लेकिन दिमाग में रख लो ना, क्या दिक्कत है। चलो फिलहाल मिटा दें इसको, मिटा दें। अब फास्फोरस का कहानी थोड़ा सुन लेते हैं। मेन तुम्हारा फास्फोरस को जानना है और नाइट्रोजन को जानना है ना, तो ये चीज थोड़ा सा देख लो। फास्फोरस कहां कहां रहता है? देखो, फास्फोरस का अगर हम बात करें तो फास्फोरस फ्री स्टेट में नहीं रहता, लेकिन कौन सा स्टेट में रहता है? तो P4 के स्टेट में। अगर फ्री स्टेट में रहेगा तो P4 के स्टेट में रहता है, ठीक। जनरली ये वैक्स सॉलिड ही बनाया जाता है, तो ये हमेशा ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में रहता है। कौन सा फॉर्म में बताओ? कंबाइंड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। और ये कंबाइंड फॉर्म में कहां रहता है? तो ये रॉक में रहता है एंड सॉइल में रहता है। किस रूप में? फॉस्फेट के रूप में। किस रूप में बताओ? फॉस्फेट के रूप में। फिर से एक बात ध्यान दो, क्या हम बताए कि फास्फोरस अगर फ्री स्टेट में रहेगा तो P4 रहता है, लेकिन जनरली नहीं रहता, ठीक है। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहता है, ये बनाया जाता है P4, ठीक, बनाया जाता है, फास्फोरस को बनाया जाता है। तो कंबाइंड स्टेट में रहेगा। कंबाइंड स्टेट में कहां रहेगा? तो रॉक, मतलब बड़ा बड़ा चट्टानों में रहेगा, या फिर सॉइल में रहेगा। किस रूप में? फॉस्फेट के रूप में। कहानी समझ में आ गया? ठीक है। ये कंबाइंड फॉर्म में क्या रहता है? ये मिल्क में भी होता है, एग में भी होता है, अंडा में भी होता है। बात समझ रहे हो? ये तुम्हारा क्या है? ये प्रोटीन में भी होता है। किस में होता है बताओ? प्रोटीन। ये तुम्हारा डीएनए और आरएनए में भी रहता है, डीएनए और क्या, आरएनए में भी रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहानी यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से जानते हैं एक रिपोर्ट तुमको हम बताते हैं, बढ़िया समझना। ये थोड़ा सा देखो, समझना। एक एनिमल का
अगर हड्डी मतलब पूरा एनिमल को जला दो, कोई भी एक मानव है या फिर एनिमल है उसको जला दो, उसका हड्डी का राख जो बचता है ना, जला के जो राख बचा हुआ है उसका एनालिसिस करके अगर देखा जाए तो 85% क्या रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, मतलब यहां भी फास्फोरस बड़े रूप में काम करता है। 85% तुम्हारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है किसमें, हड्डी, मतलब वो राख में, मतलब कुल मिलाकर तुम्हारा बॉडी में ये तुम्हारा बोन के रूप में तुम्हारा जो पाया जाता है वो तुम्हारा 85% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मतलब बिना फॉस्फेट के वो रह ही नहीं सकता। तो ये तुम्हारा क्या रहा, ये तुम्हारा रहा फॉस्फेट का रूप, किस किस रूप में रहता है। बात समझ में आ गया, कहानी समझ रहे हो, जल्दी जल्दी फटाफट छाप लो, जल्दी जल्दी फटाफट छाप लो। एक और फॉर्म बताएं, एक और फॉर्म बताते हैं। एक और फॉर्म अगर हम बताएं तो जानते हो ये एटीपी के रूप में भी रहता है, एटीपी, और एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम नाम लिख दे रहे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखो ये करता क्या, फॉस्फेट, ये एनर्जी प्रोवाइडर है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, पूरा बॉडी का एनर्जी हाउस से इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये एनर्जी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोवाइड करता है, उसी कारण से मेरा दिमाग घुमा चलता है ना, हम लोग का दिमाग घुमा जाता है, सिर्फ मेरा ही नहीं सबका, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां भी तुम्हारा फॉस्फोरस रहता है। एक तुम्हारा क्या रहता है, एडीपी, एडेनोसिन तुम्हारा क्या, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, तो इसके रूप में भी तुम्हारा देखने को मिलता है फॉस्फेट को, मतलब फॉस्फोरस इस रूप में तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट है इस धरती पर। फिलहाल ये बात को दिमाग में रख लो, जल्दी दिमाग में रख लेना, जल्दी दिमाग में रख लो। चलो हो गया, हो गया, बात समझ रहे हो, चले आगे बढ़ जाएं। अब तुम्हारा जो कहानी बच गया, जैसे तुम्हारा अब कौन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, है ना। तो आर्सेनिक जो तुम्हारा है वो कुछ कुछ मिनरल्स के रूप में रहता है, जैसे देख लो, मिटा देते हैं इसको, मिटा दें। देखो आर्सेनिक जो रहता है तुम्हारा वो तुम्हारा आर्सेनिक निकेल के रूप में रहता है, आर्सेनिक आयरन के रूप में रहता है, बस जनरली बहुत कम मात्रा में, है ना, आर्सेनिक का। एंटीमनी भी तुम्हारा जो रहता है वो कुछ ऑक्साइड में ही रहता है, वो उसका भी बहुत ज्यादा मात्रा तुम्हारा देखा नहीं जाता, ठीक है, ये सल्फाइड के रूप में तुम्हारा देखा जाता है। और बिस्मथ भी तुम्हारा बहुत ज्यादा मात्रा देखा नहीं जाता है। कुल मिलाकर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता जितना फास्फोरस और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा, उसके बाद तुम्हारा फास्फोरस। क्लियर है कहानी। तो ये तुम्हारा कहानी बहुत डिटेल में, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कहानी नहीं है, लेकिन ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, अकरेंस एंड एबंडेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ये कहानी हुआ। कल हम लोग इसका जनरल कैरेक्टर चलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उसके बाद चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल ट्रेंड्स पूरा आएगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, और फिर डिस्कस करेंगे एक एक करके प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, उसका नाइट्रोजन का कंपाउंड को, फिर प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस, मतलब फास्फोरस कैसे बनाया जाता है उसका कंपाउंड को डिटेल में चर्चा करेंगे। कहानी समझ में आ गया। चलो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही रोक दे रहे, नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर।